श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की चौथे दिन की भटिंडा पंजाब की जो कथा है वो पूर्ण हुई है। और दोस्तों, आज की कथा में पंडित जी ने एक बहुत ही बड़ा उपाय बताया है, जिस उपाय को आप लोगों को प्रतिदिन करना चाहिए या तो प्रति सोमवार करना चाहिए। मतलब विशेष दिनों पर अगर आप इस उपाय को करेंगे ना तो भगवान शिव आपकी ज़रूर सुनेंगे, आपकी जो मनोकामना होगी वो पूर्ण ज़रूर होगी। इसीलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने आज की कथा को नहीं सुना है या आप लोग आज की कथा के उपाय को वापस से सुनना चाहते हैं या आज की कथा के उपाय को जानना चाहते हैं कि पंडित जी ने आज कौन सा सबसे बड़ा उपाय बताया है, तो भाई इस वीडियो को देख लेना। आपको आज की कथा का वो सबसे बड़ा उपाय हम बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगे, जिससे कि आप इस उपाय को करके इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आज पंडित जी ने अपनी संत शिव महापुराण कथा में कौन सा सबसे बड़ा विशेष उपाय बताया है। तो दोस्तों, पंडित जी ने आज बताया है 5 जगह जल चढ़ाने वाला उपाय। अब दोस्तों, 5 जगह जल चढ़ाने वाला उपाय आप ये ना समझे कि पहले उपाय बता दिया होगा वही उपाय होगा। ये बिल्कुल नया उपाय है। इस उपाय में आप लोग 5 तरीकों से भगवान शिव जी पर जल चढ़ा सकते हो। अब आपके ऊपर है कि आप अपनी किस दुख और समस्या के लिए, किस मनोकामना के लिए जल चढ़ाना चाहते हो। उस हिसाब से आप अपने हिसाब से वो तरीका चुनकर उस हिसाब से जल चढ़ा सकते हो। ठीक है, बहुत ही समझने वाला उपाय है। जिस व्यक्ति ने इस उपाय को समझ कर किया उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि उसे इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पंडित जी ने 5 तरीकों से शिव जी पर जल चढ़ाने का तरीका बताया है, जिसमें से हम सबसे पहले तरीके के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सा तरीका है जो कि शिव जी पर जल चढ़ाने का पहला तरीका होता है। तो दोस्तों, पंडित जी ने बताया कि पहला वो तरीका होता है कि आप लोग अपने घर से सुबह सुबह किसी भी दिन, ज़रूरी नहीं है कि कोई विशेष दिन हो, किसी भी दिन, विशेष दिन हो तो और अच्छी बात है, किसी भी दिन 1 लोटा जल आपने अपने घर से भरा, घर के परिंदे से भरा। ठीक है, बाहर का जल नहीं, अपने घर के परिंदे से 1 लोटा जल भरा और इस जल को लेकर सीधा गए भगवान शिव जी के मंदिर में और सीधा भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया, एक धारा से धीरे धीरे करके। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका, जहां पर आपने कुछ नहीं किया, मात्र अपने घर से 1 लोटा जल भरा, उस जल को लेकर शिव जी के मंदिर पहुंचे, मंदिर पहुंचकर सीधा भगवान शिव जी पर इस जल को चढ़ा दिया और भगवान से प्रार्थना कर ली। तो ये हो गया पहले तरीके का जल, जो कि आप लोग अभी तक चढ़ा रहे हो और सभी लोग इसी तरीके से ज़्यादातर चढ़ाते हैं। ठीक है, अब मेन बात आती है कि दूसरे तरीके का वो कौन सा जल है जिस जल को चढ़ाने से हमें भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पहले तरीके का जल तो आप अभी तक चढ़ाते आ रहे हो, तो इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी। पर अब बात करते हैं दूसरे तरीके के जल की, जो कि पंडित जी ने आज अपनी संत शिव महापुराण कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। देखो, कहाँ कहाँ जल चढ़ाना है वो ध्यान से सुनो। दूसरे तरीके का जब आप जल चढ़ाओगे ना, ये हम आपको अलग अलग तरीके से जल चढ़ाना बता रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप एक ही दिन में ये सारे जल चढ़ा दें। आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से जल चढ़ा सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका हो गया सादा जल चढ़ाने का। अब दूसरा तरीका जानते हैं वो कौन सा है। देखो, दूसरे तरीके में आपको 1 लोटा जल अपने घर से लेकर जाना है और लेकर जाने के बाद क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो, शिव जी की शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी से जल बहता हुआ जाता है। आपको खड़ा किस तरफ होना है? जलाधारी के विपरीत दिशा में, मतलब कि भगवान शिव जी की शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे की तरफ होकर खड़े हो जाना और फिर उस स्थान पर खड़े होकर, मतलब जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल विपरीत दिशा में, मतलब शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर आप फिर वह जल को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। ठीक है, जब आप लोग, कोई भी व्यक्ति, कोई भी माताएं बहनें जब इस तरीके से वो जल चढ़ाएगा कि शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल विपरीत दिशा में खड़े होकर, मतलब शिवलिंग के थोड़ा सा पीछे की तरफ खड़े होकर, फिर वह जल अपना मुख सामने की तरफ करके फिर शिवलिंग पर अगर कोई जल चढ़ाता है तो भाई उसके जीवन से रोग और मुक्ति दूर चली जाती है। मतलब रोग मुक्ति से, मतलब उसके जीवन में कभी कोई रोग बीमारी नहीं आती है, रोग बीमारी प्रवेश नहीं करती है। उसका शरीर या उसका घर परिवार का शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, कोई बीमारी प्रवेश नहीं करती है उनके घर परिवार के अंदर। ये दूसरे तरीके का जल है। ठीक है, अब दोस्तों, ये दूसरे तरीके का जल था। अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके के जल के बारे में कि वो कौन सा तीसरे तरीके का जल है जो कि पंडित जी ने अपनी आज संत शिव महापुराण कथा में बताया है। आपको जो समस्या हो आप उस हिसाब से जल चढ़ाइएगा। ठीक है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब बात करते हैं तीसरे तरीके के जल के बारे में। दोस्तों, तीसरे तरीके का जो जल है ना वो ध्यान से सुनो। देखो, 1 लोटा जल आप लेकर गए भगवान शिव जी के मंदिर में। अब भगवान शिव जी के मंदिर में जाने के बाद क्या करना है कि देखो, ये जो जल है ना, ये आप माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान से चढ़ाना शुरू करोगे। क्या करोगे? माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान से, मतलब सबसे पहले आप स्थान जान लो कि माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। कहाँ पर होता है? शिवलिंग होती है, जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। तो इस वाले तरीके में जल आपको क्या करना है कि माता अशोक सुंदर जी
से जल चढ़ाना शुरू करना है, धीरे धीरे एक धारा से क्या करना है, शुरू करना है, और बंद नहीं करना है जब तक आप इस जल को पूरा ना चढ़ा दो। तो आपको माता अशोक सुंदर जी से मतलब जलाधारी से जल चढ़ाना शुरू करना है, और धार बनाते बनाते ही शिव जी की शिवलिंग पर उस धार को लेकर जाना है। धार को रोकना नहीं है, जल को चढ़ाना बंद नहीं करना है। जैसे आपने माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान से या जलाधारी के ऊपर जल चढ़ाना शुरू किया, चढ़ाते चढ़ाते ही जो है आप धार बनाते हुए ही शिव जी की शिवलिंग के ऊपर उस धार को लेकर चले जाओ, उस लोटे जल को लेकर चले जाओ, ठीक है। धार बनाते बनाते जल को मत रोकना, ठीक है। जैसे ही आप लोग शिव जी की शिवलिंग के ऊपर उस जल को लेकर पहुंचो तो भाई पूरा जल एक धार से धीरे धीरे करके पूरा शिवलिंग पर चढ़ा दो। इसमें मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इस जल को आपको माता अशोक सुंदर जी से जल को चढ़ाना शुरू करना है, और चढ़ाते चढ़ाते शिव जी की शिवलिंग के ऊपर पहुंच जाना है, और फिर पूरा जल वहीं पर एक धारा से चढ़ा देना है, ठीक है। जो व्यक्ति इस तरीके से भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाता है उसको उसके कार्य में सिद्धता मिलती है, उसके कार्य की सिद्धता होती है। ये वो है भाई जब आप किसी से आस ना लगाकर परमात्मा पर विश्वास रखते हो, भगवान पर विश्वास रखते हो, भगवान से विनती करते हो, तो भाई आपका वो काम सफल ज़रूर होता है, आपके कार्य में सिद्धता प्राप्त होती है। जब आप खुद की दम पर, भगवान की दम पर, भगवान पर विश्वास करके कोई काम करते हो तो आपको उस काम में सफलता मिलती है, जब आप इस तीसरे तरीके वाले जल को चढ़ाते हो भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। अभी तक हमने 3 तरीके यहाँ पर जान लिए हैं। अब हम बात करते हैं चौथे तरीके के बारे में। दोस्तों जो चौथा तरीका है ना, वो 5 जगह जल चढ़ाने वाला उपाय है। ध्यान से सुन लेना, पहले वाला नहीं है, थोड़ा ये बदल कर है ये वाला जल, है ना। तो चौथा जो तरीका है वो 5 जगह जल चढ़ाने वाला उपाय है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, आप 1 लोटा जल लेकर ही जाओगे, उस 1 लोटे जल में से आप मात्र 5 जगहों पर आप यह जल चढ़ाओगे। अब वो 5 जगह या 5 स्थान कौन कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए 5 जगहों में से सबसे पहले आप शिव जी की शिवलिंग के पास में पहुंचे अपना 1 लोटा जल लेकर। अब उस 1 लोटे जल के अंदर से 5 स्थानों पर आपको बराबर मात्रा में जल चढ़ाना है, अपने हिसाब से अंदाजे से आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला स्थान कौन सा होगा जल चढ़ाने का, जो भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान होता है। गणेश जी का स्थान होता है जलाधारी के राइट हैंड साइड पर, सीधे हाथ पर, ठीक है। तो सीधे हाथ पर अपना वह जल चढ़ाना, थोड़ा सा जल चढ़ाना, क्योंकि 5 जगह पर आपको बराबर मात्रा में जल चढ़ाना है, अपने हिसाब से चढ़ा देना, ठीक है। पहला स्थान है भगवान गणेश जी का स्थान, जो कि शिवलिंग के जलाधारी के राइट हैंड साइड पर होता है, सीधे हाथ पर होता है। दूसरे नंबर का जो जल चढ़ाओगे, मतलब वही आपने आधा जल, थोड़ा सा जल चढ़ा दिया, फिर जो दूसरा स्थान है शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने का, वो है कार्तिकेय जी वाले स्थान, मतलब जो कि जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड होता है या उल्टे हाथ पर होता है, ठीक है। तो दूसरे नंबर का जल जो है कार्तिकेय जी वाले स्थान पर आप लोग चढ़ा देना, है ना। फिर जो तीसरे नंबर का जल होगा वो कहाँ पर चढ़ाओगे, तीसरे नंबर का जल जो है वो आप लोग चढ़ाओगे माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर, ठीक है। तीसरे नंबर का जल जब आप माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ा दो तो भाई ये आपके 3 जगह जल चढ़ गए होंगे। अब जो चौथा स्थान होगा वो होगा दोस्तों भगवान शिव जी की शिवलिंग, ठीक है। ध्यान से सुनना, चौथे नंबर का जो जल है वो पंडित जी ने भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने का बताया है ना। तो चौथे नंबर का जो जल होगा वो भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, क्योंकि अभी 4 जगह हमने जल चढ़ाया, 5वीं जगह बचा है, इसलिए थोड़ा सा जल और बचा लेना अपने लोटे के अंदर, है ना। तो चौथा जो स्थान है वो भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर है। अब जो आखिरी और 5वां वाला स्थान होगा ना, वो पता है कहाँ पर होगा, वो होगा माता अशोक सुंदर जी की, मतलब जो भगवान शिव जी की जलाधारी होती है ना, वो जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ होता है ना, कटी भाग के आसपास कहीं पर भी आप ये 5वां वाला जो जल है, मतलब आखिरी वाला जो बचा हुआ जल है वो वहाँ पर चढ़ा देना। चौथे नंबर का जल शिवलिंग पर चढ़ेगा, 5वें नंबर का जल जलाधारी पर चढ़ेगा। तो ये 5 स्थान बताए गए हैं चौथे तरीके में, जहाँ पर आप लोग अगर जल चढ़ाते हैं तो क्या होगा, ये विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए है। इस उपाय को करने से माताओं बहनों की भगवान शिव जी बहुत जल्दी सुनते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, ठीक है। ये 5 तरीके वाला जल माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से यहाँ पर बताया गया है पंडित जी द्वारा। अब दोस्तों ये 4 तरीके आपने सुन लिए हैं जल चढ़ाने के। अब पंडित जी ने एक आखिरी और 5वां तरीका भी बताया है जल चढ़ाने का। वो 5वां तरीका कौन सा है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो ये तरीका सबसे अलग है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये आपको आपके कार्य में सफलता दिला देगा, ठीक है। आप जिस कार्य में उतरेंगे आपको उस काम में सफलता मिलेगी इस वाले जल को चढ़ाने से, ठीक है। ये उपाय सभी लोगों के लिए है, कोई भी कर सकता है इस तरीके के जल चढ़ाने से, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो 1 लोटा जल आप लोग लेकर पहुंचे। 1 लोटा जल तो सभी में लेकर पहुंचना, बल जल को कुछ अलग तरीके से चढ़ाना है, वही तरीके पंडित जी ने आज के कथा में बताया। तो आखिरी वाला जो तरीका है वो ये है कि आप 1 लोटा जल लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचे। शिव जी के मंदिर पहुंचकर देखो शिव जी की शिवलिंग रखी हुई होती है, शिवलिंग के ऊपर एक पात्र टंगा हुआ होता है, जिस पात्र के अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जो जया, विषहारा, शामली बारी, दौतरी और देव जी का स्थान होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है,
पहले जो अपना जल लेकर जाओगे ना, वो जल सीधा लेकर शिव जी पर नहीं चढ़ाओगे इस 5 वाले तरीके में। पहले जो जल लेकर जाओगे वो आप चढ़ाओगे शिव जी की 5 पेटियों वाले स्थान पर, मतलब उस पात्र के अंदर जो शिवलिंग के ऊपर टंगा हुआ है और जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है शिवलिंग के ऊपर। तो उस पात्र के अंदर, शिव जी की 5 पेटी वाले स्थान के पात्र के अंदर आप लोग चढ़ाओगे अपना थोड़ा सा जल, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि 3 जगहों पर आपको यहाँ पर जल चढ़ाना है, 3 जगहों पर आप बराबर बराबर मात्रा में जल चढ़ाते जाना, ठीक है। तो पहला स्थान है उस पात्र के अंदर जो शिवलिंग के ऊपर मतलब टंगा रहता है और बूंद बूंद करके जल टपकता है। उस पात्र के अंदर अपना थोड़ा सा जल पहले जाकर समर्पित कर दो, ठीक है। पहली जगह समर्पित कर दिया। अब अपना जो थोड़ा सा जल है वो लेकर आ जाओ शिव जी की शिवलिंग के पास में। अब जो दूसरा स्थान है दोस्तों, वो है माता असूर सुंदरी जी का स्थान। अभी आप लोगों को बताया था जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है माता असूर सुंदरी जी का स्थान। तो वहाँ पर भी आप लोग थोड़ा सा जल चढ़ा देना, ठीक है। जैसे ही आप लोग माता असूर सुंदरी जी पर थोड़ा सा जल चढ़ा दो, फिर आखिरी में जो आप जल चढ़ाओगे वो चढ़ाओगे आप शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। ये आखिरी वाला जल है, मतलब 3 जगहों पर आपने जल चढ़ाया। पहले शिव जी के 5 पेटी वाले स्थान पर उस पात्र के अंदर, फिर दूसरा माता असूर सुंदरी वाले स्थान पर, और तीसरा जो है वो पूरा जितना भी जल बचा हुआ होगा आपको आपके पात्र के अंदर, जल पात्र के अंदर, वो पूरा शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। जैसे ही आप लोग ये जल चढ़ा दो तो भगवान से प्रार्थना कर लेना अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए। आप जिस भी कार्य में मतलब काम करेंगे, आप जिस भी लाइन में जाएंगे, आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी अगर आप लोग इस 5 वाले तरीके से शिव जी पर जल चढ़ा रहे हो। ये दोस्तों पंडित जी ने आज पहली बार बताया है, पंडित जी ने खुद बोला, ये प्रसंग आज निकला है, तो भैया आप सभी लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। और हमने भी आपको आज की कथा का ये वो सबसे बड़ा उपाय बता दिया है, जो कि 5 तरीके से जल चढ़ाने वाला उपाय है। अब आपको कुछ भी बात समझ ना आई हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब ज़रूर दे देंगे। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।